ये मोहब्बत की दुकान चला रही है, ये देशभक्त, ये नफरत का मेगा मॉल खोल कर बैठे। इसको भी हमको समझना चाहिए। प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको मालूम ही है। एक्सप्रेस हाईवे, भारतमाला, हमारा अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड ट्रेन का ट्रैक, फिर उसी तरीके से 4 लेन 6 लेन एक्सप्रेसवेज, ये सब काम जिस तीव्र गति से चल रहा है और उसको आगे बढ़ाया गया है, चाहे रेलवेज हो चाहे एयरवेज हो। अब अगर 75 एयरपोर्ट बने हैं, 75 एयरपोर्ट बने 75 साल में, और 74 एयरपोर्ट बने 75 साल में, और 74 एयरपोर्ट बने 9 साल में, और 9 साल में भी 8 एयरपोर्ट आपके यहां दिए गए। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये भी मैं आपके सामने। मित्रों, अगर मैं बात करूं तो हमारे राजकोट के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की 1200 करोड़ रुपए का वो बना। मेडिकल कॉलेजेस आज गुजरात में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बन गया है कि नहीं बन गया है? उसको बढ़ाया जा रहा है कि नहीं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर, वो भी मतलब WHO भी दुनिया में अगर उसने कोई वर्ल्ड हेल्थ ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर बनाया है तो वह भी गुजरात में बनाया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए, उसको आगे बढ़ाया है। हमारे एशिया का फर्स्ट सोलर प्लांट गुजरात में, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर प्रोग्राम गुजरात में, ड्रग पार्क भरूच में बनने का तैयारी हो रही है 2500 करोड़ रुपए की दृष्टि से। ये सारे विकास के आयाम तो एक तरफ है ही हैं, लेकिन गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, इनका भी सशक्तिकरण हुआ है। और जिसके बारे में अभी आपके सामने उन्होंने सारी स्कीमें पढ़ दी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान, प्रधानमंत्री, आपने सुना एक श्रृंखला उन्होंने पढ़ी। ये सब गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, सबको मजबूती प्रदान करने वाले योजनाएं हैं। लेकिन मैं कुछ आपके सामने 1-2 उदाहरण जरूर देना चाहूंगा। मैंने अभी गोधरा में भी उसकी चर्चा की, पंचमहल में भी चर्चा की। ये जो आवास योजना है ना मित्रों, हमेशा याद रखना कि जब तक आपको अंधेरे का अंदाज ना हो, उजाले का मजा नहीं ले पाते। अगर उजाले का मजा लेना है तो अंधेरे को पहचानो। मैं 1993 में विधायक बन गया और मेरा वीडियो मेरे पास आया करता था और कहता था कि आपको एक खुशखबरी सुनानी है। वीडियो मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। वो क्या कहता था कि आपको इस साल एक पंचायत में एक घर इंदिरा आवास योजना में अलॉट हुआ है। एक पंचायत में एक घर इंदिरा आवास योजना में अलॉट हुआ है, बताइए इसको किसको दें? मैं कहता था भैया आप ही बांट लो किसको, मैं तो दे नहीं पाऊंगा। एक अनार 100 बीमार कैसे दूं? कैसे होगा? लेकिन आज मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ घर बनाए हैं। 4 करोड़। 2 कमरों का पक्का मकान, 1 रसोई विद गैस, 1 शौचालय विद कोर्टयार्ड, और उसके साथ साथ घर के मालिक को मालकिन बनने का अधिकार भी दिया है। और गुजरात में 16 लाख मकान बने हैं। ये आप ध्यान में रखिए। अगर मैं स्वच्छता अभियान की बात करूं तो स्वच्छता अभियान की दृष्टि से देखिएगा तो 11 करोड़ इज्जत घर बने। 11 करोड़। मैं महिला बहनों के लिए विशेष करके बताना चाहता हूं, हम सब लोग राजनीति में लंबे समय से हैं। हम लोग देखते थे कि किसी भी गांव से गुजर जाओ, सुबेरे और शाम महिलाओं के झुंड अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए जाया करते थे, खेतों में जाया करते थे। जिन्हें 11 करोड़ बहनों को इज्जत घर दे करके इज्जत देने का काम किया, उनकी डिग्निटी को रिस्टोर किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और 42 लाख इज्जत घर गुजरात में भी बने हैं। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की, यहां सब बैठे हैं, हम लोग सबको चिट्ठियां लिखते थे, मुख्यमंत्री जी इनके बाईपास होना है, कृपया 1.25 लाख देने की अनुकंपा करें, अनुशंसा करें। इनका किडनी का ऑपरेशन होना है, 5 लाख रुपए देने की अनुशंसा करें। कभी मुख्यमंत्री जी 5 में से 3 लाख देते थे, 2 लाख देते थे, बाकी देखते थे हम लोग कैसे करेंगे व्यवस्था। आज मोदी जी ने दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज, 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 55 करोड़ लोग
यानी भारत की 40% की आबादी, और आबादी में कौन? गरीब लोग। कौन लोग? रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, बस का कंडक्टर, बस का को साफ करने वाला, ट्रक को साफ करने वाला, रैग पिकर जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करता है, बार्बर जो बाल काटता है, ऐसे गरीब लोगों को हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया। तो आदरणीय मोदी जी ने दिया, ये भी हमको ध्यान में, और आपने उस पर उसके साथ जोड़ करके आपने 5 लाख और जोड़ करके 10 लाख किया है, ये डबल दिया, इसको भी हमको समझना। आप बताइए, इससे गरीब की तस्वीर बदली कि नहीं बदली? उसकी व्यवस्था हुई कि नहीं हुई? मैं उस समय राजनीति में आया जब किसी के घर कैंसर का सी भी पहुंच जाए ना, तो मातम छा जाता था, घर बिकने को तैयार हो जाता, कोई इलाज की व्यवस्था नहीं थी। मुझे याद है, मैं सांसद था, मेरा लिफ्टमैन, कभी भी उसके चेहरे पर मैंने मुस्कुराहट ही नहीं देखी। मैंने एक दिन पूछा अपने ड्राइवर से, ये कभी मुस्कुराता ही नहीं है। तो पता चला कि उसकी श्रीमती जी को हार्ट की तकलीफ है, उसके पास व्यवस्था नहीं है, इस कारण से वो तकलीफ में है। मैंने बोला कल जाओ, जाकर के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में चेकअप कराओ, और जो भी डॉक्टर बताता है मेरे को बताओ। उसने बताया 2 लाख रुपए का उसने बना करके दिया। मैंने कहा ठीक है, हम इसकी व्यवस्था करते हैं। हमने मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बातचीत की, उसने कहा साहब आप बोलते हो तो हमारे पास कुछ रिवॉल्विंग फंड होता है, उसके माध्यम से मैं इसकी व्यवस्था कर दूंगा। उसका ऑपरेशन हो गया। पहली बार उसको मैंने मुस्कुराते देखा, और मेरे को गरीब की आंखों में मुस्कुराहट तब पता चली उसकी कीमत क्या होती है, क्या परिस्थिति खड़ी होती है, कैसे जीते हैं लोग। और मोदी जी ने ऐसे 55 करोड़ लोगों को नई जिंदगी दी है, नए तरीके से, और आपके हमारे मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख रुपए और देकर के उसको आगे बढ़ाया है। ये बहुत बड़ी बात है जिसको हमको समझना चाहिए। इसलिए विकास के दृष्टि से अगर मैं बात करूं, गरीब का विकास में अपना योगदान करती है, वो हमको ध्यान में रखना है। मैं गुजरात का विशेष करके धन्यवादी भी हूं कि आपकी जो हमारी ज्योग्राफिकल एरिया है वो देश का 6% है, और आपकी जो जनसंख्या है वो देश का 5% है, लेकिन आपको गुजरात के दृष्टि से विकास की ओर जा रही है। मुझे जो खुशी है वो आपके साथ मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में गुजरात फर्स्ट रैंक पर खड़ा है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में गुजरात नंबर 1 पर खड़ा है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में गुजरात नंबर 1 पर खड़ा है। स्टेट फूड सेफ्टी में गुजरात सेकंड बेस्ट स्टेट है, और पावर सरप्लस स्टेट ये पहला है जो गुजरात बना है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, ये सारी जो विकास की कहानियां हैं उसको हमको आगे बढ़ाना है, उनको हमको आगे ले जाना है। एक बात, और ये अमृत काल है, और अमृत काल में हम सब लोगों ने 2047 देखना है, और अगर 2047 देखना है तो हमको विकसित भारत देखना है, हमको डेवलप्ड इंडिया देखना है, और डेवलप्ड इंडिया अगर देखना है तो हमको विकसित भारत का लक्ष्य बनाना पड़ेगा। हमको 5 प्रण लेने पड़ेंगे। एक तो विकसित भारत, उसी तरीके से गुलामी के हर अंश से हमको अपने आप को निजात दिलाना पड़ेगा, अपनी विरासत पर हमको गौरव करना पड़ेगा, एकता और एकजुटता के साथ चलना पड़ेगा, और नागरिकों को अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा, और विकसित भारत की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। इसको हमको पूरा करना है। इसलिए 5 प्रणों को लेकर के हम चलें, आगे बढ़ें, गुजरात को आगे बढ़ाएं। गुजरात के बारे में नंबर वन मैंने बताया ही, लेकिन बहुत से ऐसे नंबर 1 हैं जिसमें आपको नंबर 1 आना है और आगे बढ़ना है, बढ़ाना है। आपने मेरी बात सुनी और बड़े शांति प्रिय ढंग से सुनी, इसके लिए आपको विशेष धन्यवाद। आपके द्वारा पाटिल जी ने जो पेज समिति की बात कही है वो मैं सारे देश में लागू करा रहा हूं, इसलिए उसमें भी नंबर 1 गुजरात हुआ है, तो उसमें भी गुजरात नंबर 1 हुआ है। आप आगे बढ़िए और आगे इस काम को आगे बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष नड्डा साहब, आपका जुझारू मार्गदर्शन हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए
2024 तक हमको स्मरण में रहेगा। फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद। आज આપણે બધા સૌભાગ્યશાળી છે કે આપણી વચ્ચે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી, આપણા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી, આપણા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી, આપણા સંગઠનના મહામંત્રી શ્રી, આપણા ગુજરાત રાજ્યના ગૃહ રાજ્યમંત્રી શ્રી, આપણા પ્રભારી શ્રી ગોરધનભાઈ સહિત મંચસ્થ સાંસદશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ, સંગઠનના ચૂંટાયેલા સૌ પદાધિકારીઓ, મારી સામે ઉપસ્થિત આપ સૌ કાર્યકર્તા ભાઈઓ બહેનો, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। વંદે માતરમ। ભારત માતા કી જય।